चैप्टर नंबर है अपना 12 कद्दू जी की बारात। कद्दू जी की चली बारात हुई बतासों की बरसात। बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। मेथी पालक भिंडी तोरई टिंडा मूली गाजर बन बाराती नाच रहे थे। आलू मटर टमाटर कद्दू जी हंसते मुस्कुराते लौकी दुल्हन लाए। कटहल और करेले जी ने चाट पकोड़े खाए। सुबह पता चली ये बात सपना देखा था ये रात। तो मतलब ये किसी ने सपना देखा है रात को कि क्या है, कद्दू जी की ना बारात चल रही है जिसमें क्या है बतासों की क्या है बरसात हो रही है। बैंगन की गाड़ी के ऊपर क्या है कद्दू राजा बैठे हैं। सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया है बाजा। मेथी पालक भिंडी और तोरई टिंडा मूली और गाजर के वन में बाराती नाच रहे थे। आलू मटर टमाटर कद्दू जी हंसते मुस्कुराते लौकी दुल्हन को क्या लाए। कटहल और करेले जी ने क्या है चाट पकोड़े खाए। सुबह पता चला कि ये बात है ना सिर्फ सपना है, ये हकीकत नहीं है। फिर मौखिक भाषा विकास है तो आपको चर्चा में कुछ क्वेश्चंस दे रखे। किसी ऐसी सब्जी का नाम बताओ जो इस बारात में नहीं थी। तो अपने को जो इस बारात में नहीं थी उसको बताना है। जैसे गाजर आलू टमाटर मटर प्याज बैंगन करेला लौकी आदि थे। जो नहीं थी वो है फूल गोभी बीन्स शकरकंद और कद्दू। कवि ने राजा के रूप में दिखाया पर बारात में शामिल नहीं बताया। टिंडा और सलजम क्या है यहाँ पे है तो फूल गोभी है बीन्स है शकरकंद है ये लिखेंगे अपन और टिंडा और सलजम लिखेंगे इसके अंदर। जब बारात जाती है तो क्या क्या होता है। बारात में नाच गाना होता है ढोल ताश से बजते हैं बाराती सज धज कर जाते हैं और खुशी का माहौल होता है। बारात में कौन कौन से लोग जाते हैं दूल्हा रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी बच्चे सभी लोग बारात में जाते हैं। क्या आपने कल रात कोई सपना देखा बताइए। तो आपको कोई सपना बताया देखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर शब्द चुनकर रिक्त स्थान के अंदर आपको क्या करना है पढ़ने हैं। तो आपको इस तरीके से दे रखा है बतासा दे रखा है कद्दू दे रखा है प्याज सलजम बैंगन इस तरीके से दे रखा है। इनमें क्या करना है आपको पढ़ना है। तो अपन ने जो कविता पढ़ी अभी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या भरेंगे। तो एक कद्दू था उसकी बारात चली उसकी बारात में बतासों की बरसात हुई। बैंगन की गाड़ी के ऊपर कद्दू राजा बैठे थे। सलजम और प्याज ने मिलकर बाजा बजाया। फिर 21 रंग की कौन सी सब्जी होती है। तो लाल कलर में टमाटर होता है और चुकंदर होता है। सफ़ेद में मूली और प्याज सफ़ेद प्याज होता है वो। हरे में मटर बीन्स लौकी और धनिया पत्ती होती है। नारंगी में कद्दू और गाजर होते हैं। फिर आपको दे रखा है इनमें से कौन सी सब्जियां आपको पसंद है बताइए। तो आपको जो आपकी फेवरेट सब्जी है उसका नाम लिखना है। जैसे मान लो आपको आलू की सब्जी पसंद है या मटर पनीर की पसंद है वो क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है उदाहरण के अनुसार आपको क्या करने हैं शब्द बनाने हैं। जैसे चला का यहाँ पे चली दे रखा है बैठा का बैठी हो जाएगा खाता का खाती पीता का पीती नाचता का नाचती हंसता का हंसती बोलता का बोलती पढ़ता का पढ़ती। इस तरीके से अपन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिख रखा है बैठा बैठी हंसता हंसती खाता खाती इस तरीके से। फिर है क्या आप भी किसी की बारात में गए तो आपको स्वयं को आंसर लिखना है। जैसे मैं अपने चाचा की बारात में गया था मैंने अपने दोस्तों के साथ नाच किया हमने डोल पर नाच किया और खाना खाया। ये भी सोचो अगर आप किसी शादी में जाओ और वहाँ से चाहो खा सको तो आप क्या क्या खाना चाहेंगे और कितना खाएंगे। क्या इतना सारा खाना अच्छी बात है हाँ या नहीं और क्यों। तो अपन किसी शादी में जाते हैं तो हमें क्या है जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हो वो हमें उतनी ही मात्रा में खानी चाहिए जितनी की ज़रूरत हो। उससे ज़्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकता है हमारे पेट में एसिडिटी बन सकती है या ख़राब हो सकता है। तो हमें सोच समझ के ही खाना खाना चाहिए। फिर है चित्रकारी। जब कभी आपको शादी में जाना हो तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे। किस तरह के कपड़े पहनना आप पसंद करेंगे उनका चित्र बनाकर उसके अंदर आपको क्या करना है कलर भरना है। तो मान लो लड़की है कोई तो आप इस तरीके से क्या है डायग्राम बनाएंगे और इस तरीके से कलर भरेंगे इस तरह की ड्रेसेस होगी। फिर है ध्वनि जागरूकता के खेल। तो ऋषि वाला है तो आपको ऋषि वाले पे ना राइट लगाना है। ऋषि अपन री इस तरीके से लिखेंगे फिर ऋषि ऋतु ऋचा फिर मिला के पढ़ना है। ये ऋषि हो जाएगा ऋतिक हो जाएगा ऋषभ हो जाएगा और ऋषिका हो जाएगा। शब्द पढ़ने ऋषि ऋतु ऋचा ऋतिक ऋषिकेश। कारण तोलना घेराव अक्षय और लक्षण। इस तरीके से अपना पढ़ना सीखेंगे। फिर आपको दे रखा है श्रेय ध्वनि वाले श्रेय यानी श्रमिक तो उस पर अपन राइट का निशान लगाएंगे। श्रेय अपन इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपको मात्राओं वाले शब्द दे रखे वो अपन इस तरीके से लिख लेंगे मिला के पढ़ना है। आश्रम हो जाएगा श्रमिक हो जाएगा श्रवण हो जाएगा आश्रित हो जाएगा।
श्री, हर्ष, श्रोता, आश्रय और परिश्रम अपन जैसा लिख रखा है वैसा का वैसा लिखना सीखेंगे। उसके बाद में खिल्ली, आधा लय और पूरा लय अपन लिखना सीखेंगे, गिल्ली और खिल्ली। फिर हम मिला के पढ़ना है और लिखना है बिगाड़, हिरण, बढ़िया और बिल्लियाँ। शब्द पढ़ना सीखेंगे अपन, हल्ला, पल्ला, इल्ली, उल्लू, मोहल्ला, होश, रुकना, विज्ञान, अधिक और मिश्रण। वाक्य पढ़ना है और उसके आगे जोड़कर नया वाक्य लिखना है। तो आपको कोई भी आपके मन में जो आ रहा है वो लिखना है। जैसे पलवी ने गुल्लक में पैसे रखे, फिर एक दिन उसके मम्मा का बर्थडे आया तो उसने क्या, गुल्लक को फोड़ दिया। उसकी मम्मा ने बोला कि मतलब गुल्लक क्यों फोड़ा, पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेती। तो उसने बोला कि मैं अपने आपके बर्थडे पे आपसे पैसे क्यों मांगूँ, इसलिए मैंने गुल्लक फोड़ लिया। इस तरीके से अपन क्या लिखेंगे। फिर है मक्का का आधा क और क पूरा लिखना सीखेंगे, मक्का और चक्का। फिर श्रमिक, बहाव, ऋतिक और ढोलक। इस तरीके से अपन लिखेंगे मिला के। नीचे जो शब्द पढ़ना है आपको, पक्का, मक्का, चक्का, सिक्का, टक्कर, कच्चा, दिल्ली, तिल्ली, शक्कर, धक्का। इस तरीके से अपन पढ़ना सीखेंगे। फिर है जो वाक्य लिख रखा है उसको पढ़ना है और सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। रोशन ने दुकान से शक्कर खरीदी। उसके बाद में आपको पत्ता का आधा तय और पूरा तय लिखना सीखना है, पत्ता, छत्ता। फिर मिला के पढ़ना है, पहला, पहाड़, सुनकर और संभालना। फिर नीचे शब्द पढ़ना सीखना है, उत्तर, गत्ता, पत्ता, पत्तल, सत्तर। बिल्ली, सिक्का, छत्ता, सत्तू और पीला। फिर रिक्की के पास 70 पेन है, ये आपको लिखना सीखना है। उसके बाद अम्मा में मैं आधा और पूरा मैं लिखना सीखेंगे अपन। अम्मा, धमक, पकड़ी, खिलड़ी, खिलाड़ी, दैनिक और सड़क। इस तरीके से अपन मिला के पढ़ेंगे। फिर अम्मा, जम्मू, मम्मी, हिम्मत, सम्मान, श्रेणी, पक्का, धमाक, चक्की और पिल्ला। इस तरीके से क्या अपन पढ़ना सीखेंगे। फिर वाक्य पढ़ना और नया वाक्य आपको बनाना है। जैसे मम्मी और सिमी ने गरम गरम पूरियां तलकर खाई। फिर क्या, उन्होंने खूब मस्ती की, गाना गाया और डांस किया। इस तरीके से अपन कुछ भी अपन जो आपके मन में वाक्य आ रहा है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। या फिर उन्होंने सबको क्या है, पूरियां खिलाई। आगे है आई बिल्ली। मिन्नी और बिल्लू क्या है, भाई बहन थे। तो मिन्नी है और बिल्लू है वो दोनों क्या है, भाई बहन थे। एक दिन बहुत ज़्यादा क्या है, बारिश हुई। मिन्नी ने देखा एक छोटी सी बिल्ली ठंड में कांप रही थी। मिन्नी और बिल्लू उसे चुपचाप घर ले आए और उसे अपने घर में रख लिया। माँ को बिल्ली पसंद नहीं थी। बिल्ली चुपकर रसोई में रखा सारा दूध पी जाती थी। एक दिन माँ ने बिल्ली को देख लिया। जब बिल्ली ने बेचारी आंखों से माँ को देखा तो माँ को दया आ गई। फिर सब मिलकर बिल्ली पालने लगी। सबने उसका नाम नीनी रखा। नीनी उनके परिवार में शामिल होगी। तो बिल्ली को घर में कौन लेकर आया, तो बिल्ली को घर के अंदर कौन लेके आया था, अपन ने अभी पढ़ा था कि ना मतलब ना मिन्नी और बिल्लू क्या है, उसे चुपचाप क्या है, घर पे ले आए। तो मिन्नी और बिल्लू ने क्या है, बिल्ली को क्या है, घर पे ले आए। उसके बाद है बिल्ली का नाम क्या रखा गया था, नीनी रखा गया था। माँ को बिल्ली पर दया क्यों आई, क्योंकि वो क्या है, रसोई में क्या है, दूध पी रही थी। तो बेचारी आंखों से देखा तो माँ ने, तो उसको क्या है, दया आ गई। फिर इस कहानी में आगे क्या क्या हो सकता है, यही कि क्या है ना, मतलब बिल्ली और वो सब लोग क्या है, साथ में मिलजुल कर के बहुत अच्छे से और आराम से रहने लग गए। और इस तरीके से अपन लिखेंगे। फिर है मिन्नी और बिल्लू क्यों रखना चाहते थे, क्या रखना चाहते थे, तो वो क्या बिल्ली को रखना चाहते थे। माँ को बिल्ली पर दया क्यों आ गई होगी, क्योंकि वो बेचारी भूखी थी और भूखे के कारण मतलब वो क्या है, छुप कर क्या है, और दूध पी रही थी, इसलिए उसको क्या है, दया आ गई। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।